स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतलिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। इस टाइम पे मैं खुद बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि हमें ये आज़ादी देनी चाहिए और होनी चाहिए कि जिसका जो दिल करे वो इज़हार ख्याल करे। अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करना है बिल्कुल करे, लेकिन इस टाइम पे पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। आपका जिसका दिल करे, जिसको आप चाहें, जितनी मर्जी एविडेंस हैं आपके पास, आप बिल्कुल दें, एज ए रिपोर्टर आप स्टोरी दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी बोल दें, जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी एलिगेशन लगा दें, आप जिस मर्जी खबर को, जिस तरह किसी को आप जो जिंदा है उसको मार दें, किसी को मरा हुआ है तो उसको जिंदा कर दें। ये चीज़ नहीं हो सकती। जो लोग बैठ के झूठी खबरें फैलाएंगे वो हमारे लिए साफ़ी नहीं है। तो इस पे हम बिल्कुल क्लियर हैं। तो प्लीज़ अपनी जो भी आप वीलॉग करते हैं या पॉडकास्ट करते हैं या और किसी तरीके से करते हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ खबर फैलाएं। ये नहीं हो सकता कि रोज़ मुल्क में एक नया पैनिक फैल रहा है कि फ़लाँ चीज़ होगी, फ़लाँ चीज़ होगी, और उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। आप कोई ये आसिम कोई गलत खबर फाइल करे तो सही, देखें अपने जर्नलिस्ट उसके पीछे पड़ जाएंगे, यार ये क्या किया। तो इस चीज़ की इजाज़त किसी सूरत नहीं होगी। तो इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। और मैं इसलिए बड़े इज़्ज़त के साथ सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको देखें। सहाफ़ी हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं और आज़ादी राय बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और वो उसी तरह रहना चाहिए, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं। तो ये बताएं कि जो बात आपने की है सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, ऑलरेडी डेफामेशन, बैकअप, ये चीज़ें मौजूद हैं। अब फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की क्या टीयर्स होंगे, किस तरीके से ऑपरेशन स्टार्ट होगा और इसमें किस कानून के तहत ट्रायल किया जाएगा और क्या इसके हवाले से कोई रेगुलेटरी बॉडी भी बनेगी? ऑलरेडी एक तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी बन रही है। दूसरा ये एनसीसीआई के पास ये पावर है और हमने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से ये यही बात की है कि जो जहाँ पे वो समझते हैं कि फेक न्यूज़ देखें। फिर मैं कहूँगा हम टीवी चैनल्स को क्यों नहीं कहते। मैं खुद बता रहा हूँ कि एक फुटेज चलती है गलत तो कैमरा फाइन करता है और हम पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक सिस्टम है। नहीं नहीं, ऑपरेशन का वर्ड मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे। अब लेट से कि किसी ने कह दिया कि जी ABC बंदा फौत हो गया। अब भाई फौत हुआ है तो फिर बताओ, फिर उसको लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिम्मत करो कि हाँ बताओ कि हाँ मैंने किया है। वो चीज़ें। मोहसिन साहब, यही मेरा क्वेश्चन भी था कि आपने सहाफ़ियों पे कुछ बात कर दी, लेकिन जो सियासी जमात, ख़ासतौर पर एक इंडिया से भी उन्होंने मुहिम स्टार्ट की हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि मौजूद तो वही हैं फेक न्यूज़ के, और उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं लंदन से, भारतीय मीडिया से और दीगर ममालिक से। उनके खिलाफ आप लोग क्या कर रहे हैं और उसके हवाले से जहाँ से जड़ है उनके ऊपर की कोई कार्रवाई होने जा रही है? और जो अब जैसे आपने कहा कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ कोई क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, उसके मैं क्या आपका क्रैक नहीं, मैं आपको सिर्फ बता ये फिर मैं ये ऑपरेशन क्रैकडाउन नहीं है। ये सिर्फ जो फेक न्यूज़ फैला रहा है और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने मिसालें भी इसलिए आपको दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। पहली बात। जहाँ तक रही बात सियासी जमात की, इस पर मेरी ज़ाती राय कुछ और है और ओवरऑल मेरे ख्याल में जो भी फाइनल डिसीजन होगा, मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल जो लोग
जितने एक्सपोज हों अच्छा है, लोगों को पता चले कि लोग किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन एक मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की इस्लामियत के लिए एक लाइन होती है कि आप उससे ज़्यादा कभी दुश्मन के साथ जाके नहीं मिलते। तो मेरी ज़ाती राय तो ये बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए और बिल्कुल होने नहीं ताकि दूसरी तरफ। सर लेकिन यहाँ पर हम सवाल ये भी तो उठता है कि जो कौमी हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भारत को शिकस्त दी, पाकिस्तान को आज ये मुकाम पहुंचाया, फील्ड मार्शल अब मैं आ रहा हूँ उसके, अब मैं आ रहा हूँ, उनकी जात के ऊपर, अब मैं आ रहा हूँ उसके, पूरी नीचे अब चेन ऑफ कमांड अब के मेरे ऊपर। उसके ऊपर अब रहेगी स्टेट की बात। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर देम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतल्लिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा।